बुसान इकलौती ऐसी सिटी है जो कोरियन वॉर के दौरान हमेशा से ही साउथ कोरिया के पास रही थी। यार ये रेलवे स्टेशन फील ही नहीं दे रहा है, कुछ लग रहा है कोई शॉपिंग मॉल टाइप है। ये मेरे हिसाब से कोरिया की सबसे लंबी ट्रेन है। ये टोटल 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है 3 घंटे के अंदर। ये यहाँ पे गर्मी हो रखी है ना, तो ये फुहारे से चला रखे हैं जिनसे थोड़ी बहुत ठंड मिल सके लोगों को यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज आपका भाई एक और नए शहर में जा रहा है जो साउथ कोरिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। रेडी? मेरे साथ एक रशियन भाई है, ये भी यहाँ पे घूमने आ रखे हैं और इनको ही बुसान जाना था, लेकिन इन भाई को नहीं अंग्रेजी आती नहीं, तो मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं साथ में। तो भाई यहाँ से जो मेरा हॉस्टल है सोल के अंदर, कल DMZ से फिर मैं वापस इधर ही आ गया था, सोल आ गया था, फिर बाद में मेरे को बुसान जाना ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना बुसान आज ही कर लेता हूँ मैं। सोल से बुसान के लिए डायरेक्ट ट्रेन जाती है, बुलेट ट्रेन। सोल के अंदर मैं हमेशा से ही मेट्रो यूज़ कर रहा था, लेकिन आज पहली बार सोल के अंदर बस यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बस से मैं जल्दी पहुँच रहा था और मेट्रो में टाइम लग रहा था मुझे। तो आज मैं जा रहा हूँ बुसान के अंदर। ये देखिए, ये है बुसान, साउथ कोरिया के एकदम सदर्न पार्ट में। बुसान इकलौती ऐसी सिटी है जो कोरियन वॉर के दौरान हमेशा से ही साउथ कोरिया के पास रही थी। इसके ऊपर कभी भी सोवियत यूनियन या फिर नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल नहीं आ पाया था, और बुसान से ही साउथ कोरिया ने वापस से जो सदर्न कोरिया को कैप्चर किया था फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, वरना ऑलमोस्ट सारा जो साउथ कोरिया है नॉर्थ कोरिया के अंडर चला गया था। उतर गए भाई बस से, और बस के अंदर लगे वही हमारे 100 रुपये पर राइड। सोल के अंदर यही है भाई, अगर आप कहीं पे भी जाओ, मेट्रो चाहे कितनी भी लंबी हो, आपके पैसे लगेंगे 100 से 150 के बीच में। उस दिन जब मैं कल DMZ की तरफ गया था, तो ये मान लो सोल से मैं 60 से 70 किलोमीटर आगे चला गया था। वहाँ के लिए मेरे 200 रुपये लगे थे, और अगर मैं सोल में छोटा सा डिस्टेंस भी ट्रैवल करूँगा ना, तो वहाँ पे मेरे उतने ही लगेंगे। ये देखिए भाई, इतनी मस्त सर्विस है सुबह सुबह। बारिश आने के फुल असर हो गया। तो जो टिकट है ना, मैंने बुलेट ट्रेन की, जो कोरियन बुलेट ट्रेन है, इसकी कल रात को ही बुक कर ली थी, और ये टिकट पड़ी है मुझे 50,000 वॉन की, तो आपके हो जाते हैं 3200 के आसपास। ये जो भाई हैं ये रशिया से हैं, और ये भी यहाँ पे साउथ कोरिया के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। अब इन बेचारों को दिक्कत क्या फेस करनी पड़ रही है, अमेरिका के सैंक्शंस के कारण जो रशियन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं, वो रशिया से बाहर काम ही नहीं करते हैं। तो बड़ी दिक्कत होती है भाई इनको, हमेशा दबा के कैश लेके चलना पड़ता है, फिर उनको एक्सचेंज कराओ। और कैश के साथ ये भी डर है, अगर मान लो कई बार आपका पैसे चोरी वोरी हो गए, तो वो एक और पंगा है। ये है भाई, जैसे कई जगह अपने इंडियन कार्ड भी काम नहीं करते अगर आप ईरान में जाओगे। इवन हाँ, जब आप रशिया जाते हो तो रशिया में भी आपको कैश ही कैरी करना पड़ता है। मेरे को अभी भी याद है जब मैं पिछली बार उधर गया था, सैंक्शंस के बाद शायद 2 या 3 बार रशिया जा चुका हूँ। तो सोल स्टेशन हम पहुँच चुके हैं भाई। टिकट ऑनलाइन तो करवा ली थी, लेकिन आई थिंक मुझे उसका ना प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। तो ये आ गया भाई सोल का रेलवे स्टेशन। उधर सुबह सुबह दादी वो शहनाई बजा रही हैं। यार ये रेलवे स्टेशन फील ही नहीं दे रहा है, कुछ लग रहा है कोई शॉपिंग मॉल टाइप है। अपनी इंडियन गवर्नमेंट भी अब शायद थिंक, मैंने सुना है एक बहुत बड़े अमाउंट का जो पैसा है ना, वो इन्वेस्ट कर रही है रेलवे स्टेशन पे और उन पे। आई थिंक आई विल गो इनसाइड, यू कैन टेक दिस वन। या टाइम इज गुड, नो प्रॉब्लम, यू कैन मे बी इन दिस वन लाइन। जो अपने रशियन भाई हैं वो उधर दूसरे लाइन में लगे हुए हैं, वो वहाँ से टिकट खरीद रहे हैं, और मेरे को जो अपना प्रिंट आउट है वो यहीं से मिल जाएगा। मैं अभी इन्फॉर्मेशन सेंटर पे गया था, उन्होंने बोला कि आपको प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यार मेरा मन है प्रिंट आउट लेने का। वैसे देखिए ये है मेरी टिकट, लेकिन यार प्रिंट आउट होता है ना, तो उसको एज ए मेमोरी रख सकता हूँ मैं। अब देखते हैं कि जैसे चाइनीज़ रेलवेज़ में या फिर अपने इंडियन रेलवे से जो पुराने वाली टिकट होती थी ना, वो कार्डबोर्ड के ऊपर आती थी, वो मेरे को मस्त लगती हैं। लेकिन अब की बार तो चाइनीज़ रेलवे भी नॉर्मल सा प्रिंट आउट देते हैं, और उसमें यार मज़े नहीं है। अपने इंडियन रेलवेज़ में जो अभी भी टिकट मिलती है ना, अनरिजर्व्ड वाली, जो आपको स्टेशन से मिलती हैं, वो मस्त लगती है मेरे को। 14 Maybe let's see. भाई को टिकट मिल गई है। No, it's already. Excuse me. ट्रैक नंबर 4 पे जाना। No, I think exit. No. This. Maybe. Hello. We have this train. From where we can take the entry? This? Track 4. Okay. Platform number 4.
ये आ गया भाई सोल का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे ना 3 या 4 टाइप की ट्रेन आती हैं। हम दोनों ने लिए KTX बोले थे यहाँ की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती है। सोल से लेके बुसान आपको 3 घंटे के अंदर पहुँचा देगी। टोटल डिस्टेंस है 500 किलोमीटर का। यही वाली ट्रेन है भाई। वैसे ज़्यादा दोनों बुसान रही हैं। ये वाली थोड़ी सस्ती है, ये वाली थोड़ी महंगी है। हाँ, मैं थोड़े प्राइस से कंपैरिजन कर रहा था। तो कोरिया की जो बुलेट ट्रेन है मुझे एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ अभी तक भाई मैं चाइना ही गया हूँ जहाँ पे मैंने फास्ट ट्रेन देखी है, और एक सऊदी में देखी थी, और एक देखी थी मैंने उज़्बेकिस्तान में अफरोसियाब। उनके साथ अगर आप कंपेयर करोगे ना तो कोरिया की जो बुलेट ट्रेन है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव होना बनता भी है। बेचारों के पास भाई ना इतनी बड़ी लैंड है, ना इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। चाइना के पास तो सबसे बड़ा एडवांटेज है भाई, पॉपुलेशन अच्छी खासी और नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो कुछ रूट्स के ऊपर वो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन कोरिया के पास भाई लिमिटेड रूट है, इतनी लंबी वो ट्रेन चला नहीं सकते, तो थोड़ी एक्सपेंसिव तो रहेगी यहाँ पे, लेकिन उतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है कि भाई आप अफोर्ड ना कर सको। ये मेरे हिसाब से कोरिया की सबसे लंबी ट्रेन है। ये टोटल 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है 3 घंटे के अंदर। और ये देखिए भाई आपस में जितने भी कोच हैं इस तरीके से लाइन में लिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। मेरी जो सीट है उधर है, वो अपने जो रशियन भाई हैं उधर बैठ चुके हैं ऑलरेडी। द ट्रेन इज 163, ट्रेन का नंबर है 163। साउथ कोरिया में कोई भी ऐसा डिस्टेंस नहीं है जो आप एक दिन में ट्रेवल नहीं कर सकते। छोटी सी कंट्री है, तो कहीं से सोल से आपको हर जगह के लिए ट्रांसपोर्टेशन मिल ही जाना है। हाँ, अगर आपको जेजू आइलैंड जाना है विदाउट फ्लाइट तो उसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको एकदम नीचे तक जाना पड़ेगा साउथ कोरिया के साउथ में, और वहाँ से भाई फिर आपको एक और फेरी पकड़ के जेजू आइलैंड जाना पड़ेगा, वो यहाँ की सबवे। निकल चुकी है भाई हमारी ट्रेन, एकदम सही टाइम पे निकल गई। सही क्या भाई, टाइम से पहले ही निकल गई। 10:18 का टाइम था, 10:16 पे ही निकल गई। ये पहली बार देखा कि ट्रेन टाइम से पहले निकल रही है। ट्रेन अभी चल रही है और लगभग जो हमारा आधा रास्ता वो कवर पे हो चुका है। बार बार ट्रेन के अंदर टनल आ रही है, और जब भी टनल आती है ना तो थोड़ा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर ज़्यादा होता है, तो कानों के अंदर फ़र्क सा महसूस होता है, क्योंकि बहुत तेज़ चल रही है ना ट्रेन। 300 की स्पीड तक जाती है वाली ट्रेन। और भाई ये साउथ कोरिया ने खुद डेवलप की है, खुद की टेक्नोलॉजी है। तो दुनिया के अंदर अभी 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने लिटरली खुद की टेक्नोलॉजी से हाई स्पीड डेवलप कर रखी है। जापान, कोरिया, फ्रांस और चाइना, अभी 4 ही ऐसी कंट्रीज़ हैं अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। मैंने विकीपीडिया पे पढ़ा था। इस टाइप के कार्ड है भाई। कार्ड ओनली। मुझे लगा था ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट होगा या ऐसा कुछ, तो ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट तो नहीं है, लेकिन एक वो इस टाइप में क्यूसिक बनी हुई है, देखिए। तो यहाँ से अभी ये भी सोल्ड आउट है। एक स्टारबक्स का डबल शॉट एक्सप्रेसो है ठंडे वाला, ये मैं ख़रीदने वाला हूँ। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आप अपनी जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। और कोरिया के अंदर है ना, बाकी कंट्रीज़ ने तो जैसे QR कोड वाले सिस्टम डेवलप कर लिए हैं, कोरिया ने भी डेवलप किया है, लेकिन कोरिया के अंदर डेबिट और क्रेडिट कार्ड हर जगह पर एक्सेप्ट होते हैं। तो ये देखिए यहाँ से मैंने पेमेंट कर दी, मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे कट गए, मैसेज भी आ चुका है मेरे पास। अरे यार रिटर्न दूध नहीं चाहिए भाई मेरे को, नो बट सोल्ड आउट भाई। यहाँ पे ये देखिए एक क्यूसिक और एक वो वेंडिंग मशीन और थी, लेकिन उस वेंडिंग मशीन के अंदर भी पानी, कॉफ़ी और जूस, सारे जो लिक्विड्स थे सब सोल्ड आउट है। कोरियन ट्रेन काफ़ी सही है यार, ये देख लीजिए आप। कोरिया के अंदर ये जो हाई स्पीड ट्रेन है काफ़ी टाइम से है, और अच्छी बात ये है कि इन्होंने ये वाली जो टेक्नोलॉजी खुद ने डेवलप की है, KTX नाम से इनको बोलते हैं, और जिनकी स्पीड 300 से लेकर 350 तक पहुंच जाती है। पैसेंजर विद कॉरिडोर जंप सीट प्लीज स्टैंड अप बिफोर द ट्रेन अराइव्स फॉर योर सेफ्टी। आई थिंक जिन बंदों को सीट नहीं मिलती है, वेटिंग लिस्ट वाले, वो शायद यहाँ के बीच में खड़े हो सकते हैं। आप लोगों को चाइना सीरीज़ याद होगी ना, चाइना सीरीज़ के अंदर भी इसी तरीके से कई बार मैंने ट्रैवल किया था कि मुझे सीट मिलती नहीं थी, तो मैं खड़े होके 2 कोच के बीच में ट्रैवल करता था, जैसे अपनी इंडिया में भी होता है वेटिंग लिस्ट वाला सीन। मेरा मन तो था कि ये मिल जाए, लेकिन अब मिल नहीं रहा, क्या करें यार। ये देखिए ग्रीन टी, पानी वानी सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है अभी इनके पास, सब सोल्ड आउट हो रखा है। Excuse me. Do you know where I can find restaurant? Drink? Here? I want to water or coffee. Here?
in train because vending machine sold out. Okay, 감사합니다. अरे ये है शायद, ये समझ नहीं आ रहा क्या है, लेकिन ये कुछ तो है। ये नीचे वाला तो दूध है, साइडर है भाई ये। नहीं यार, साइडर नहीं चाहिए मुझे, साइडर तो बहुत गंदा ही टेस्ट करता है। इसका भाई पर एक चीज़ देखिए, चाइनीज़ ट्रेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा शोर होता था, लोग आपस में बातें बहुत करते थे। कोरिया के लोग इस मामले में बहुत हुए हैं, ट्रेन के अंदर से आवाज़ आ ही नहीं रही है, आपस में अगर बात भी कर रहे हैं ना तो इतनी धीरे बात कर रहे हैं लोग, ये क्या ही बताऊँ। ये सीन चीनी लोगों के साथ है, चीनी लोग कई बार अब बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं। ये सीन मुझे कोरियन ट्रेन में देखने को नहीं मिला। इवन आई थिंक यूरोप में भी ऐसे ही है, यूरोप में भी लोग आपस में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। We will soon arrive at बुसान स्टेशन। अरे मैंने ये रियलाइज़ ही नहीं किया यहाँ पे टीवी भी चल रहा है भाई। तो जो हमारा 3 घंटे का सफ़र था भाई फाइनली ख़त्म हो गया है, हम पहुँच चुके हैं बुसान के अंदर। एक चीज़ तो है यार, जैसे चाइना में ना इस टाइप का वो सिस्टम नहीं था, यहाँ पे ना एकदम अपने इंडियन रेलवे वाली फीलिंग आ रही है। साफ़ सफाई उतनी ज़्यादा नहीं है, पेड़ पौधे खूब ही उगे हुए हैं बुसान। और ये देख लीजिए, एक और KTX की ट्रेन तैयार हो रखी है आगे जाने के लिए। सोल और बुसान के अंदर सर्विस अच्छी खासी है इनके। There, I think so. भाई ये देखिए, ये है बुसान का रेलवे स्टेशन, और बुसान के रेलवे स्टेशन से बाहर आती ये मज़ेदार चीज़ देखिए, यहाँ पे गर्मी हो रखी है ना, तो ये फुहारे से चला रखे हैं जिनसे थोड़ी बहुत ठंड मिल सके लोगों को यहाँ पे। तो अभी हमें यहाँ से बस पकड़ के जाना होगा, ये देखिए आप, ताकि लोगों को गर्मी ज़्यादा ना लगे। इतनी वैसे गर्मी है नहीं। इस वाले बस के अंदर जाना है भाई। मुझे लगा था ये वाला कार्ड सिर्फ सोल के अंदर काम करेगा, ये वाला कार्ड बुसान में भी काम कर रहा है। भाई तगड़ा ही सीन हो गया था बस के अंदर है ना। अंकल जी मेरे को बात ही नहीं कर लेते थे, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, इतना कोई लाउड नहीं था यार। आजकल ये इतनी अकल तो आ गई कि यार कहाँ पे किस हिसाब से बात करनी है। बिल्कुल प्यार से बातें कर रहा था, बोलता नहीं बात नहीं करनी, और पीछे भाई बंदे बात करे जा रहे थे, मेरे को ही रोक रहा वो। अब उसको अंग्रेजी नहीं आ रहे थे, मैं छोड़, मेरा दिमाग भी खराब है, छोड़ भाई। देखो कई बार ये पंगे तो हो जाते हैं इन कंट्रीज में, देखा है मैंने। अब आप इसे रेसिज्म बोलोगे, क्या बोलोगे। मेरे से पीछे बात कर रहे थे, उनको कुछ नहीं बोल रहा था वो, उनको पता था कि वो कोरियन में कुछ जवाब दे देंगे, मैं क्या बोल लूँगा। मैं फिर ठीक है भाई, चुप सा ही रह गया। मेरा ये थोड़ी ये वाली ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, पावर रेड। 안녕하세요. 감사합니다. 사인 좀 볼까요? Sign? 예. 아니. 예. How are you? Okay? 예. Good, good. 예. 감사합니다. 감사합니다. भाई ये है कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर बुसान। तो आज मैं ट्रैवल करके आया हूँ, ये है सोल, और नीचे एकदम साउथ में आ चुका हूँ कोरिया के बुसान में। जिस ट्रेन में मैं आया था इसको बोलते हैं KTX। इस वेबसाइट पर जाके मैंने टिकट को बुक किया था, और टिकट पड़ी है मुझे 3200 रुपये की, यानी 50,800 वॉन की। और ये थी एकदम नॉर्मल क्लास, ऐसी कोई हाई फाई लग्जरी नहीं थी। ट्रेन काफ़ी कंफर्टेबल थी, सीट आपने देख ही ली होंगी। और जर्नी सुबह 10:20 पर स्टार्ट हुई थी, 1:30 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे। 3 घंटे 10 मिनट में हमने 500 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए थे। इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है, ट्रायल तो उन्होंने 350 किलोमीटर का कर रखा है, 350 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये
मेरे सामने मैंने देखी थी भाई 280 तक ट्रेन गई थी, 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इस रेल के बारे में, मैं विकिपीडिया पे पढ़ रहा था और एक दो वीडियो भी देखी थी मैंने। ये जो आपको राइट साइड में पिंक पिंक बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है कोरिया के लव होटल्स। ये थोड़े अलग टाइप के होटल्स हैं। इनके ऊपर एक दिन जाऊंगा मैं। इन होटल्स में आप आवरली बेसिस पे रेंट कर सकते हो, पूरे नाइट का भी। और अगर आप 1-2 घंटे के लिए जाना चाहते हो, आप समझ गए होगे कि 1-2 घंटे के लिए कौन ही जाना चाहेगा, तो वो टाइम भी आप कर सकते हो। बड़े विचित्र टाइप के होटल माने जाते हैं। यहाँ पे सेल्फ चेक इन होता है, आपको मतलब कि आपकी प्राइवेसी का एकदम पूरा ध्यान रखा जाता है। ये इसी होटल में जाऊंगा यार मैं। थोड़ा ये डिजाइनदार और एकदम अलग टाइप का लग रहा है ये। तो अभी हूँ मैं बुसान। तो बुसान यूँ मान लीजिए कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। भूख लगी है लेकिन मेरे को इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये नाइस टू सी में जाके कुछ खाने का सामान खरीदूंगा। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मिल सकता है। तो 안녕하세요। काइंड ऑफ वेज नूडल्स हैं। एक ये ले लेता हूँ, 100 रुपये का। आप ये मान लीजिए, ये चिकन है, चिकन ब्रेस्ट मान लीजिए। एक काइंड ऑफ हेल्दी चीज़ ये हो गई। एक दही और मिल जाता ना यार, मज़े हो जाते। दही मेरे को बहुत तगड़ा लगता है, बचपन से आदत डाली मम्मी पापा ने दही खाने के। तो हरियाणा वालों के लिए दही कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ है दही 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 योगर्ट। एक तो यहाँ पे है ना दही मीठा मिलता है यार। ये क्या है, 0 शुगर 0 फैट। अगर इतनी लिख रही हो तो ये भी लिख दो, योगर्ट है या दूध है यार, प्रोबायोटिक है इसमें। हाँ 안녕하세요। दिस इज़ योगर्ट। ओके, this and this. Can I pay by card? तो भाई इस तरीके से ये मेरा अभी का खाना हो रहा है। ये नूडल्स हैं, रामेन वेज नूडल्स हैं ये। Where I can sit? Outside? Inside? No? No place? Okay. ये यहाँ पे रख दिया है, अभी कौन ही लेके जाएगा यहाँ पे। जो मेरा चिकन था वो भी ऑलरेडी बन चुका है। चॉपस्टिक्स? ओके, kamsahamnida, बाय बाय। तो ये सारा जो सिस्टम आया है भाई, ये आप मान लीजिए 300 रुपये का मान लीजिए। 300 रुपये में एक ये दही की बोतल, थोड़ा सा ये ज़्यादा तो नहीं है, एक ये चिकन ब्रेस्ट और ये भाई रेडी टू ईट नूडल्स। इन सबको मैंने यहाँ पे गर्म भी कर लिया, पानी वानी सब मिल गया था मुझे। एशिया में मान लो आप अपनी जो इंडिया है ना, इंडिया में अभी ये रेडी टू ईट खाने का कल्चर इतना बड़ा नहीं है। अभी हल्दीराम वाले ट्राई तो कर रहे हैं लाने का, लेकिन बाकी जगहों पर एशिया में आप कहीं पे भी चले जाइए, इस टाइप का जो पैकेज्ड फूड है ना आपको मिल ही जाएगा। तो ये सब चीज़ खाना इतना अच्छा नहीं होता कि उसमें दबा के प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। और ये भाई कोरियन इंस्टेंट या जैपनीज़ या चाइनीज़ जो भी बोल लीजिए, वो इंस्टेंट नूडल हो गए। इनमें अपना ये चिकन का तड़का। What the hell? कैसे खा रहा हूँ भाई डांगरों की तरह। भाई अब मैं यहाँ के जो बीच है ना उनकी तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए अब बुसान की बिल्डिंग्स भाई कुछ ज़्यादा ही ऊंची ऊंची नहीं है, और सामने आ जाता है भाई ये ओशियन। आई थिंक ये पैसिफिक ओशियन है या फिर कोरियन सी बोलेंगे इसे। इधर सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सामने भाई ओशियन। तो भाई ये है बुसान सिटी। पहुंच गया था मैं दोपहर में, उसके बाद अपने हॉस्टल में गया। बुसान के बारे में आपको एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। तो बुसान एक टाइम पर कोरिया की कैपिटल भी हुआ करती थी। तो बेसिकली क्या होता है, 1950 में जब कोरियन वॉर स्टार्ट होता है भाई, बैक्ड बाय सोवियत यूनियन एंड बैक्ड बाय यूएसए, एक टाइम पर नॉर्थ कोरियन जो मिलिट्री थी वो यहाँ तक आ गई थी। बस साउथ कोरिया है, उसके बाद सिर्फ बुसान के आसपास वाला एरिया बचा था, बाकी सारा का सारा एरिया नॉर्थ कोरिया के अंडर आ गया था। तो उस टाइम पर जितनी भी प्रिपरेशन थी वापस कोरिया को लेने में, या फिर कोरिया की जो कैपिटल थी वो बुसान ही रही थी। और तो इसीलिए बुसान यहाँ के लोगों के लिए कल्चरल इन्फ्लुएंस भी माना जाता है, क्योंकि यार बुसान के कारण ही, बुसान से ही प्लान करके साउथ कोरिया ने वापस से गेन किया था फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पे आपको काफ़ी वॉर से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी कि किस तरीके से साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के अटैक को डिट्रेन किया और वापस से जो अपनी खोई हुई कंट्री थी नॉर्थ कोरिया के हाथों से वापस ले ली। और सामने जो आप देख रहे हो ये है बुसान का फेमस बीच। आपको बाकी पूरी कंट्री में रशियंस कहीं नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आते भाई, एक तो सुबह सुबह जिस भाई के साथ मैं ट्रैवल कर रहा था वो भी रशियन था, और यहाँ पे दीवारों पे बोर्ड्स के ऊपर कई जगह पर रशियन लिखी हुई। इवन जिस हॉस्टल में मैंने चेक इन किया ना, वहाँ पे भी रशियन लिखी हुई थी। तो अगर आपको किसी भी कंट्री में रशियंस ढूंढने हैं ना, वहाँ के अच्छे बीच के ऊपर चले जाओ, कोई ना कोई रशियन मिल जाएगा। रशियन से है ना बीच से दूर रहा नहीं जाता है। आई थिंक शाम के टाइम पे यहाँ पे माहौल काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये भाई अपने कैरियोके करके टिपिंग बॉक्स और वो सब कर रहे हैं। ये अपने आर्मी वाले भाई
कोरिया के अंदर एक मिलिट्री का रूल पता होगा ना, 18 से लेके 30 साल के बीच में जितने भी बंदे हैं उनको एक बार मिलिट्री के अंदर सर्व करना ही पड़ेगा। मिलिट्री के अंदर 18 महीने, नेवी के अंदर 20 महीने, एयरफोर्स है उसके अंदर 22 महीने। इन तीनों में से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आप तीनों के लिए एप्लीकेबल नहीं हो तो शायद आपको किसी और डिपार्टमेंट में सर्व करना पड़ेगा। और सेम सीन नॉर्थ कोरिया में जो टाइम है वो और ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर आप नॉर्थ कोरियन आर्मी में हो तो आपको शायद 10 साल सर्व करना पड़ता है। ये काइंड ऑफ यहाँ की डाउनटाउन मान लीजिए बुसान की। आज वीकेंड है तो यहाँ पे भीड़ शाम को और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मेरे जो कपड़े थे ना सारे मैले हो रखे थे और मेरे पास अच्छे कपड़े बचे ही नहीं थे, तो यहाँ पे वहाँ पे ये काइंड ऑफ वॉशिंग मशीन और इधर आ रखा था। कपड़े मेरे सारे सूख भी गए हैं और अभी इनको फोल्ड करके वापस अपने हॉस्टल में चला जाऊँगा। तभी इनको एक बार फोल्ड भी करना होगा, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो भाई जो मेरे कपड़े थे वो भी धुल गए हैं। कपड़े धोने के लिए मेरे लगभग 9000 के आसपास लग गए, 9000 वॉन में, जिसमें मेरे कपड़े ड्राई भी हुए हैं और कपड़े मेरे वॉश भी हुए हैं। लगभग 500 रुपये के आसपास में मेरे ये सारे कपड़े धुल गए। लेकिन इसमें ना सारे काम खुद मुझे ही करने पड़े। यहाँ पे कोई ऐसी लॉन्ड्री सर्विस नहीं है। कोरिया में ज़्यादातर आपको इस टाइप के स्टोर मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपने कपड़े धो सकते हो और ये 24 घंटे ओपन मिलेंगे आपको। तो वापस से मैं मेरे हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि अभी 3-4 दिन बाद ही मैं कोरिया से निकल जाऊँगा और आगे फिर सेंट्रल अमेरिका तक मेरे पास अभी कपड़े सेट हैं। हर 10 दिन में मुझे लॉन्ड्री करनी पड़ी जाती है यार। मेरे पास 7-8 के आसपास वो हैं और 3 या 4 मैं पैंट रखता हूँ। पैंट आप 2 दिन पहन सकते हो, लेकिन शर्ट अगर ज़्यादा गर्मी है ना, पसीने वसीने आ जाते हैं तो आप ज़्यादा दिन पहन नहीं सकते यार, फिर स्मेल ज़्यादा आने लग जाती है। और अपने इंडियंस का जो स्वेट है ना वो एज़ कम्पेयर टू बाकी नेशनलिटीज़ के हिसाब से देखा है मैंने, थोड़ा ज़्यादा स्मेली है। इसके पीछे कारण मुझे नहीं पता, मे बी अपन कुछ ऐसा है अपने जो मसाले वसाले खाते हैं वो इस कारण से अपना स्वेट ज़्यादा उस टाइप वाला हो। रात का टाइम हो चुका है, उधर मेरा हॉस्टल है। यही था भाई मेरा एक्सपीरियंस। और हाँ, मैं साथ में ना अपना लैपटॉप भी लेके गया था, तो लगभग 1 घंटा लग गया मुझे कपड़े वपड़े धोने में। तो वहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है और एयर कंडीशन वाला रूम था पूरा, तो वहाँ पे बैठ के आप काम भी कर सकते हो, कॉफ़ी भी आप वहाँ पे खरीद सकते हो। इवन एक वहाँ पे चेयर थी मसाज वाली, अगर कोई बोर हो रहा है तो मसाज वसाज भी ले सकता है। तो इस टाइप के लॉन्ड्रोमेट के अंदर आपको ये सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। तो बस भाइयों यहीं पे अब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद तैयार वैयार होके यहाँ के नाइट लाइफ को एंजॉय करने जाऊँगा आज मैं। आज है फ्राइडे नाइट। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।